अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। एक बड़ा अच्छा मुआहदा इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है कतर में, अमेरिका और तालिबान का। इसमें कौन जीता और कौन हारा और किसको ख़तरा है, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ अपने टीवी चैनल पे। दोस्तों, आपको पता है कि गुज़श्ता 19 साल से अमेरिका अफ़गानिस्तान में जंग लड़ रहा है। ये जो 2002 में 9/11 का वाक़या हुआ था और उसके बाद से अमेरिका ने हमला करके तो ये सारा कुछ किया है, और मजमूई तौर पे देखा जाए तो इसमें अमेरिका को अफ़गानिस्तान में कोई कामयाबी नहीं मिली। ठीक है। जो उसामा बिन लादेन वाली बात है उसके भी मशकूक हालात हैं, ना किसी ने उसकी डेड बॉडी देखी है, ना उसको गिरफ़्तार करते हुए कोई मूवी है, कुछ भी नहीं है। बस अमेरिका ने वो खुद ही उसको कहीं फौत हो गया है एज की वजह से, या तोरा बोरा की पहाड़ियों में कहीं गुम हो गया है, तो अमेरिका ने ये क्रेडिट लिया और उसको कहा कि उन्होंने उसको जी ख़त्म कर दिया। उसके कोई उन्होंने निशानी न दिखाई है दुनिया को। तो मशकूक हालात में सारा कुछ हुआ। तो जनाब अली, अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने पहले तालिबान के साथ मुज़ाकरात से इनकार किया, बिल्कुल इनकार किया, और अभी तक इनकार कर रहा था। अब एक दिन पहले चले, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुज़ाकरात कामयाब हुए और मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो गए। अब देखें, इसमें पहले मुआहदे की जो शिक है ना, वो ये है कि 5,000 तालिबान को अफ़गान हुकूमत छोड़ेगी, रिलीज़ करेगी, कैद से रिहाई देगी, और उसके बदले में 1,000 अफ़गानी और अमरीकी जो तालिबान ने पकड़े हुए हैं उनको वो छोड़ेगा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि तालिबान की हुकूमत वहाँ मौजूद है। ये जो अशरफ गनी और सारे लोग कहते हैं कि तालिबान वहाँ पे नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। 1,000 कैदी उन्होंने कैद करके रखा हुआ है, ये मामूली बात है। 80% आबादी पे अभी भी तालिबान की हुकूमत है। अब इसमें पाकिस्तान का किरदार एक सहूलतकार के तौर पे था, वो ठीक है, हो गया। कतर ने भी इसमें सहूलतें दी, कतर ने अपना इलाका इस्तेमाल करने की दी, मुज़ाकरात हुए, हो गए। हम अमन की तरफ जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ना ये किसी की जीत है, ना ये किसी की हार है। अलबत्ता हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि कुछ लोग इस मुआहदे को ख़राब करना चाहते हैं। अब वो कौन है? वो जनाब मौजूदा अफ़गान हुकूमत के अशरफ गनी हैं, जिन्होंने पहला बयान दे भी दिया है मुआहदे के फ़ौरन बाद कि हम तालिबान को मैं नहीं छोड़ रहा और मुझे कोई ऑन बोर्ड नहीं किया गया। और भाई, तुम्हारी हैसियत क्या है? अमेरिका ने तुझे वहाँ बिठाया है, उसने ही तुम्हें निकाल देना है। अच्छा, अब जो इसके मुस्बित असरात होंगे ना पाकिस्तान के ऊपर और अफ़गानिस्तान के ऊपर, और मज़े की बात है उसमें जो शिकें हुई हैं वो ये शिकें हैं कि अब तालिबान इस्लामी तरीके से अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं अफ़गानिस्तान में। तो फिर अशरफ गनी ने तो रोला मचाना था ना, रोला डालना था, क्योंकि अशरफ गनी की हुकूमत ख़तरे में आ गई है। अशरफ गनी अगर वहाँ से फ़ौजें निकलती हैं तो तालिबान तो उनको ऐसे हाथ से जाके पकड़ लेंगे। ऐसे तालिबान के सामने अशरफ गनी क्या है? 8-9 हज़ार फ़ौजें जो हैं वो
अफ़गानिस्तान से फौरी तौर पे निकल रही हैं और कुछ जो बच जाएंगी वो 9 महीने में उन्होंने वहाँ से निकलना है। अमन मुआहदा हुआ है, हमें इसके ऊपर खुश होना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, और इसमें अलबत्ता इंडिया को भी थोड़ी सी खिफत उठानी पड़ी है क्योंकि इंडिया को भी ऑन बोर्ड नहीं किया गया। और दोस्तों, इसमें मैं आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूँ कि जो ही अमेरिका यहाँ से जाएंगे, यही अमेरिका देख लेना तालिबान को हुकूमत में लाने के लिए कोशिश करेंगे। ये तालिबान उनके फिर फेवरेट हो जाएंगे, जैसे रशिया की लड़ाई के वक़्त तालिबान जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, दहशतगर्द नहीं थे, फ्रीडम फाइटर थे ना, आप सबको पता है। तो इस मुआहदे से अब पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 40 लाख मुहाजिरीन हैं जिनको पाकिस्तान पिछले 19-20 साल से उनको खिला पिला रहा है, उनकी खिदमत कर रहा है। अब उनमें से 70 से 80% लोग वापस चले जाएंगे और वो बाकी जो यहाँ पैदा हुए हैं, जिनके यहाँ पे उन्होंने आईडी कार्ड किसी तरीके से बना लिए हैं, सारा कुछ है, वो इधर रह जाएंगे और 70 से 80% लोग जो है वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक प्रो अमेरिकन तालिबान की हुकूमत बन जाएगी, प्रो अमेरिकन तालिबान की हुकूमत। और उन तालिबान ने कहा कि हम इधर अपनी शरीयत के मुताबिक हुकूमत कायम करेंगे। पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा कि अफ़गान मुहाजिरीन वापस चले जाएंगे और वहाँ पे अमन सुकून वाली हुकूमत होगी। और ये तालिबान जो हैं ये पाकिस्तान को अपना मोहसिन समझेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका से मुज़ाकरात करने में जो सहूलतकार का किरदार अदा किया है, इससे वो उसको अच्छी नज़र से देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा हुआ है, तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं और अशरफ गनी की जो पपेट हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई है। अब वहाँ पे जो भी हुकूमत आएगी वो अपने हिसाब से आइन बनाएगी, कानून बनाएगी, इलेक्शन करवाएगी, वो आ जाएंगे। और क्योंकि उनको आप रोक भी नहीं सकते उनको। अलबत्ता ये जो लोग मुआहदे को ख़राब करना चाह रहे हैं ना, इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है, और रखनी भी चाहिए। और इसको लोग ख़राब करने के लिए इंडिया भी कोशिश करेगा कि ये मुआहदा किसी तरीके से ख़त्म हो, मुआहदे के ऊपर अमल दरामद ना हो, क्योंकि गड़बड़ वाला जो अफ़गानिस्तान है वो इंडिया चाहता है कि वो रहे। और हम उनके वेल विशर हैं। और ये जो पाकिस्तानी मुहाजिरीन वापस जाएंगे, एक तो पाकिस्तान को डायरेक्ट ये फ़ायदा हो गया, फिर तालिबान की ओरिजिनल हुकूमत आ जाएगी जो वहाँ पे 80% कब्ज़ा करके आप बैठे हैं, फिर उनकी एक आइनी हुकूमत आ जाएगी। अमेरिका से बहादुर चला जाएगा अमेरिका, और यहाँ पे जो है वो अमन सुकून होगा। तो ये मुआहदे की हम मुबारकबाद देते हैं अमेरिका को भी और तालिबान को भी, और अशरफ गनी को कहते हैं कि वो इसमें अब रोड़े ना अटकाए, इंडिया भी इसमें रोड़े ना अटकाए, और वहाँ पे अमन सुकून जिस तरह अफ़गानिस्तान में पहले किसी ज़माने में था वहाँ होगा। और वहाँ पे अब जो है इतनी डेवलपमेंट होगी, उनके अफ़गानी सिक्के की कदर भी बढ़ी हुई है, मैंने बताया वो तो पाकिस्तान से भी अच्छी है। 81 अफ़गानी का $1 है और हमारा 155 रुपए का $1 है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन हम इस वक्त बात मुआहदे की कर रहे हैं तालिबान की, तो तालिबान और अमेरिका को इस मुआहदे की हम कानूनी टीवी चैनल की वसातत से मुबारकबाद पेश करते हैं। देर आयद दुरुस्त आयद, और अमन की तरफ हमें जाना चाहिए। पीस, अमन, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। जो तालिबान भी आएंगे वो भी अमन से रहेंगे। अशरफ गनी साहब को भी कोशिश है कि वो जनाब उनके साथ एडजस्टमेंट करें, उनके कैदी वो रिहा करें,
وہ ان کے قیدی رہا کریں، تو یہ ایک اچھا ہوا ہے۔ اس میں پاکستان نے سہولت کاری کا جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی اچھا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ 4 ملکوں کو مبارکباد بنتی ہے، طالبان، افغانی طالبان کو مبارکباد، امریکہ کو مبارکباد، پاکستان کو مبارکباد اور قطر کو مبارکباد۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔